उठो जागो है इंसान, अपनी शक्तियों को पहचान, ईश्वर ने बख्शी है तुझ में बिल्कुल अपनी जैसी शान। वी आर द सेकेंड टू गॉड, वी आर द को क्रिएटर कह सकता हूँ। तो पर वो क्षमता को है ना, हम लोग जान ही नहीं पाते हैं और हम बड़े छोटे से लिमिटेड बिलीफ में, लिमिटेड एरिया में हम लोग दुनिया में काम करके फिजिकली और मेंटली, ये दो ही शक्तियों को पहचान कर दुनिया से चले जाते हैं बस। आई एम ऑल्सो एन एनर्जी, ही इज ऑल्सो एन एनर्जी, एंड एनर्जी कैन कनेक्ट विद द एनर्जी, समझे ना। देयरफॉर और डिस्टेंस हमारे लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर टाइम स्पेस खत्म हो जाते हैं। फिजिकल लेवल पर टाइम स्पेस है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हर आदमी की ये नेचुरल क्षमता होती है कि ही कैन चेंज एवरी एनर्जी बाय हिज स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। तुम्हारी मर्जी से तुम बीमार पड़ोगे, मैं यूँ कहता हूँ। क्यों? हेल्थ मिलाया। कितना मिलियनर बनना है, हर आदमी के अंदर क्षमता होती है, पर वो बाहर निकालता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत जानी मानी हस्ती जुड़ रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर NK शर्मा। शर्मा जी ना सिर्फ एक ऑथर हैं, बल्कि रेकी हीलिंग फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी कई किताबों के बारे में, जैसे मिराकुलस साइकिक पावर्स और ध्यान बीच बाजार। आइए बात करते हैं शर्मा जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। तो सर आपके बारे में लोग काफ़ी कुछ जानते हैं कि आप एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं। आपने कितनी किताबें लिखी हैं सर, कितने बड़े ऑथर हैं आप, ये लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं इस बात को। तो लेकिन एक बात नहीं जानते होंगे कि आप एक गायक भी हैं। था चलिए कोई नहीं। तो सर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शो को 4 लाइन्स के साथ स्टार्ट कीजिए। अब देखो, कोशिश करता हूँ। आवाज़ के भरोसा तो नहीं मेरी, मुझे खुद की आवाज़ भी अभी इस वक्त लेकिन ये गाना मैंने ही लिखा था। उठो जागो है इंसान, अपनी शक्तियों को पहचान, ईश्वर ने बख्शी है तुम में बिल्कुल अपनी जैसी शान करके इस तरह से बनाया था मैंने। जी सर, तो वेरी बस, नाइस, हाँ। बहुत तो उठो सुंदर। जागो है इंसान, अपनी शक्तियों को पहचान, ईश्वर ने बख्शी है तुझ में बिल्कुल अपनी जैसी शान। सर, ये तो बहुत बड़ी बात आपने इन लाइंस में छुपा दी है। वो तो एक राज आपने पूरा खोल के रख दिया कि हाँ, तुझ में बिल्कुल वही शान है। बिल्कुल आपने तो अहम ब्रह्मास्मि बिल्कुल बिल्कुल गाने की फॉर्म में कर दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सर, कौन सी शान की बात करें? क्या है हमारे पास ऐसा? हम तो बेचारे, नौकरी नहीं लग रही, अच्छी सैलरी नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमारी ईश्वर जैसी शान है। देखिए, ये हमारा कुछ एजुकेशनल सिस्टम की प्रॉब्लम है, या हमें बचपन से इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती कि अल्टीमेटली हम हैं कौन वास्तव में। आज हम जीवन के महाभारत में उतरने से पहले हमें ये बताया भी नहीं जाता कि मेरे पास हथियार क्या क्या है। हाँ, हम आए सिर्फ सर आए, लेकिन हम हथियारों से हाँ, लैस हैं, नहीं पर नहीं, हमें पता ही नहीं है। हमारे इतने हथियार है हाँ, कि अगर मैं सच कहूँ तो कहीं पर भी रत्ती भर भी परमात्मा ने मांगने लायक हमें छोड़ा ही नहीं। परमात्मा, क्योंकि अगर परमात्मा सोना है तो हम सोने के अंश तो है ना। राइट। तो उस परमात्मा में हमारे अंदर रत्ती भर भी अंतर नहीं है। क्यों मालूम है? इफ ही इज द क्रिएटर, तो वो ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर वो क्रिएशन की क्षमता नहीं है। आप ज़रा सोचो कि परमात्मा ने अगर मान लो कि पूरे ब्रह्मांड की रचना आज उसके हाथों में है, तो उसने वही क्षमता, यानी कि परमात्मा की वही क्वालिटी आज हमारे अंदर भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि मानव जो जो विज़न करता जा रहा है, सोचता जा रहा है, और उसको वो मैनिफेस्ट करता जा रहा है। आज चांद पे जा रहा है, कि मंगल पे जा रहा है, कि आज मोबाइल बना रहा है, कि बड़े बड़े अलग अलग गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल जो डिजिटल में जो चेंजेस ला रहा है,
तो एक ज़माना ऐसे भी आ जाएगा कि ये सब बड़े बड़े गैजेट्स भी छोटे हो जाएंगे और आपके विचारों से, आपके आवाज़ से सब कुछ चलने लगेगा, और जो होना शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मानव किस हद तक जो जो सोचता जा रहा है वो मैनिफेस्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वी आर द सेकेंड टू गॉड, वी आर द को क्रिएटर, यूँ कह सकता हूँ। तो पर वो क्षमता को है ना हम लोग जान ही नहीं पाते हैं, और हम बड़े छोटे से लिमिटेड बिलीफ में, लिमिटेड एरिया में हम लोग दुनिया में काम करके फिजिकली और मेंटली, ये दो ही शक्तियों को पहचान कर दुनिया से चले जाते हैं बस। किसी भी आदमी को ये पता नहीं है कि हम बहुत सारे मतलब हाथों को लेकर पैदा हो रहे हैं, यानी कि पावर्स को लेकर पैदा हुए हैं। सर आप अष्टभुजा गॉडेसेस की अष्टभुजा, मुझे हाँ, मैं याद उसकी दिला बात रहे कर रहा हूँ। हाँ हैं। जी, बिल्कुल। एक्चुअल में मैं लोगों को कहता हूँ कि ये सारे जो भगवान हमारे बताए जाते हैं ना, देवी देवता, जिसमें दुर्गा के 18-20 हाथ भी बताए जाते हैं, मैं कहता हूँ इसमें तुम्हारी उनकी दुर्गा माँ की वो चेहरा काट के निकाल के रख दो और तुम अपना चेहरा उसमें लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि यू आर लाइक दैट, यू हैव दिस पावर्स जी। तो शुरुआत में मुझे इतना ही पता था, जब मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर था और 20 साल हॉस्पिटल चलाया मैंने, तो मैं समझता था भाई योगा करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा ध्यान व्यान करो और अपना खान पान ठीक करो जी, अब इससे ज़्यादा कुछ होता है या कोई पावर है, ऐसा कभी पता ही नहीं था। और अगर कोई बोलता भी था, हम कहते थे पागल है, उल्लू बना रहा है, बेकार में, ये सब भ्रम है, अंधविश्वास है, सब इस तरह की बातें करते थे एक ज़माने में। लेकिन जब मैं एनर्जी के फील्ड में आया, जब मैं रेकी के फील्ड में आया, तो सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान का पूरा जो जगत है, इनविजिबल वर्ल्ड, वो मेरे सामने पूरा ओपन हो गया। और सिर्फ ओपन नहीं हुआ, मुझे दो चीज़ों की रिकॉग्निशन हुई। पहली तो ये कि हम क्या क्या क्षमताएं और शक्तियां लेकर पैदा हुए हैं वो हमें पता चला, और दूसरा ये पता चला कि यूनिवर्स के लॉ काम कैसे कर रहे हैं। ये भाग्य बन रहा है, भविष्य बन रहा है, संयोग बन रहे हैं, कोई देर सवेर मर रहा है, कोई जन्म क्यों ले रहा है। तो ये सारे जो नियम थे ना, आत्मा के नियम सारे, तो ये सब एकदम स्पष्ट हो गए, क्लियर हो गए, और ये समझ में आ गया कि ये संसार बड़ा नियमबद्ध है, नियम से चल रहा है। तो पहली चीज़ जो पहचान में आई कि ह्यूमन इज़ बोर्न विद सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर्स। तो उसमें एक तो प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की जो प्राणिक हीलिंग या आजकल रेकी कहते हैं लोग, वो एक नेचुरल क्षमता है। देखिए, मैं जिस क्षमताओं की बातें कर रहा हूँ ना, उस क्षमताओं को एक्टिवेट करके यूज़ करने के लिए न हिमालय जाना, न कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, न कोई तपस्या करनी है, और न कोई देवता प्रसन्न करने पड़े। ये सब 5 इंद्रियों की तरह नेचुरली गिफ्टेड है। अगर कोई कहे कि भाई साहब मैं आँख कैसे खोल, आँख से मैं कैसे देख सकता हूँ जी, तो मैं क्या कहूँगा, कुछ नहीं, पल के उठा और देख जी। कान से कैसे सुनो जी, कुछ नहीं जी, ढक्कन निकाल यहाँ से और सुन ले। तो सचमुच में मैं जो क्षमताओं की बातें करूँगा ना, वो वाकई में नेचुरली गिफ्टेड है। आदमी को पता नहीं है, वो डोरमेट है, इसलिए वो यूज़ नहीं कर पाया कभी आज तक। तो वो क्षमता, पहली क्षमता क्या है, आपके हाथ से प्राण ऊर्जा निकलकर किसी को भी नया जीवन दे सकती है। इतनी बड़ी क्षमता आपके हाथ में है, यानी कि आपके हाथ जगन्नाथ है, यूँ समझ लें। और यही क्षमता टेलीपैथिकली आप यूनिवर्सली, आप पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में कनेक्टेड हो, ये किसी को भी नहीं मालूम। देखिए, हम फिजिकल लेवल पर हम डिस्टेंस में हो सकते हैं, लेकिन आपका एक सेकंड में थॉट, मान लीजिए मैं अमेरिका में अपनी सिस्टर के बारे में मैंने थॉट यहाँ पे सोचा, तो सोचते ही आपको हैरानी होगी कि मेरे सोचते ही मेरा थॉट सिस्टर की एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट हो गया वास्तव में। तो इसका कोई उदाहरण? हाँ जी, अरे देखो क्या होता, तो इसको कहते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। देखिए क्या होता है, फिजिकल लेवल पर हम कनेक्ट नहीं होते, पर थॉट इज ए सटल, यू नो। तो हमारे सूक्ष्म स्तर पर हम जब भी कोई इमोशन या थॉट क्रिएट करते हैं ना, तो एक चीज़ जो आपको समझ में आएगी कि एवरीथिंग इज़ हियर एंड एवरीवेयर वी आर। यानी कि ये जो नियम है ना कि एवरीथिंग इज़ हियर एंड एवरीवेयर वी आर, तो वो टेलीपैथी जो क्वालिटी है ना, ये हर आदमी में होती है, इवन जानवरों में भी होती है। बता रहा हूँ मैं आपको। अगर एक जानवर ऑस्ट्रेलिया में, एक बंदर अगर अखरोट को तोड़ के खा रहा है, तो अमेरिका में भी वो बंदर वही कॉपी कर रहा होगा उस समय।
तो मतलब जब जानवरों में टेलीपैथी, आप ज़रा सोचिए कि साइबेरिया से पक्षी भरतपुर आ जाते हैं, कौन सा गूगल मैप देख के आते हैं भाई, इनको क्या जीपीएस है। जीपीएस तो वो अंदर जीपीएस है ना, है? तो एक साइकिक सेंस तो है ना अंदर, कि जो उनको उस डायरेक्शन में लेके भी जाती है, और इतना लंबा उड़ के आते भी हैं लोग। तो होता क्या है कि तो जब एक अदना जानवरों में ये सेंस दी हुई है कि भूकंप आने से पहले वो पहचान कर भाग भी जाते हैं, और साइकिक पावर उनके अंदर होती है, तो हम तो उनसे बहुत सुपीरियर है ना भाई। तो क्या क्या परमात्मा ने हमें, मतलब हमें परमात्मा ने दिया है, वो रिकॉग्निशन करना बहुत ज़रूरी है। तो टेलीपैथी जो है, यानी कि यू कैन ट्रांसमिट योर थॉट्स एंड योर emotions and your healing energy to any person नहीं, वस्तु भी। अगर आप कहते हो ये अमेरिका में पानी रखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से मतलब एनर्जी देना चाहता हूँ, तो आप जैसे ही फोकस करोगे ना, कुदरत का नियम है, वेयर एवर यू फोकस एनर्जी गोज देयर, मतलब माइंड वहाँ जाता है, जहाँ माइंड जाता है वहाँ ऊर्जा जाती है। तो आपको हैरानी होगी, और इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ। कारण क्या होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं रैशनलिस्ट आदमी हूँ और ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। तो जब ये सब्जेक्ट मेरे हाथ में आए, तो मेरे सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, कैसे विश्वास दिलाऊंगा भाई, कोई साइंटिफिक प्रूफ तो चाहिए इसका। तो ये शुक्र करो कि जैसे बोलता ना कि हमने खोज की, तो मेरे पास ऑरा स्कैनर, ऐसे एनर्जी आजकल स्कैनर सब आ गए, उसके कारण मैं प्रूव कर पाया कि आपके हाथ अगर पहले नॉर्मल थे, फिर मैंने फ़ोटोग्राफ लिया हीलिंग के बाद, तो हाथ मेरे एकदम कलर चेंज हो गया मेरे हाथ का। तो ये सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव की मैंने। और टेलीपैथी भी हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं मालूम है? हम एक आदमी को अमेरिका में खड़ा करते हैं, और उसको कहते हैं कि तुम ढीला खड़ा हो ना, मतलब तुम्हें अगर पुश आए तो गिर जाना, कंट्रोल मत करना। दूसरे आदमी को मुंबई में खड़ा करते हैं, उसको बोलते हैं इसके बार एक थॉट फेंक कि तू गिर जा। वो ऐसे करके एक इंटेंशन करता है, इसको कहते हैं पावर ऑफ इंटेंशन। वो ऐसे ऐसे करके हाथ से उसको पुश कर रहा होता है ना, तो वो वहाँ पर घर में हिल के ऐसे पीछे गिर रहा होता है, और वो गिर जाता है, बल्कि पकड़ना पड़ता है घर में। उनको हम पहले से प्रिकॉशन कर देते हैं कि भाई आप लोग ज़रा गिर जाओगे तो थोड़ा दीवार के सहारे खड़े होना। तो आप ज़रा सोचिए, ये लगता तो चमत्कार है यार, ऐसे कैसे वहाँ से मुंबई से इसने खाली थॉट क्रिएट किया तो गिर जा, और वो गिर गया। ये तो कोई चमत्कार ही लगता। चमत्कार अज्ञानियों की भाषा है। हमें आज तक ये बताया नहीं गया कि आवर थॉट बाय इंटेंशन कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द यूनिवर्स, क्योंकि ये तो जानते हैं ना कि थॉट ट्रैवल फास्टर देन द लाइट स्पीड, ये तो सब जानते हैं। तो भैया फिर वो 1,80,000 की स्पीड से लाइट आ रही है, तो तुम्हारा थॉट तो 3,500 मतलब लाख किलोमीटर के हिसाब से भाग सकता ना। तो आप जरा सोचिए, क्या अमेरिका क्या है, 20-25 हज़ार किलोमीटर होगा, और कितना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वी कैन कनेक्ट इन दिस यूनिवर्स एनीवेयर, कहीं पर भी। तो ये टेलीपैथिक क्वालिटी हमारे अंदर है, और उससे आप किसी के मन में परिवर्तन लाना, कोई सिचुएशन में परिवर्तन लेके आना। क्यों? हम हर जगह जाके देखिए, कुदरत का एक नियम है, क्रिएट द अपोजिट, विपरीत का नियम। तो अगर कोई चीज़ गलत पैदा हो रही है, तो आप उसकी अपोजिट एनर्जी क्रिएट करने का साइंस समझ जाओ। सर उदाहरण दीजिए सर। नहीं, अभी मान लीजिए एक आदमी बड़ा नेगेटिव हो गया जी आपके प्रति, तो आपको लगता है कि अब ये यार काम ही नहीं कर रहा है मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। तो यू कैन एंटर फ्रॉम डिस्टेंस इनटू हिज एनर्जी फील्ड, एंड यू कैन कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट योर थॉट टू हिम, कि आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो कि आप ऐसे हो, आप पॉजिटिव हो, आप मेरा काम कर रहे हो, या आप मेरी मदद कर रहे हो, इस तरह से। तो वो देखिए पॉजिटिव होता है। नेगेटिव तो किसी को ऐसा नहीं कि गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव होते ही ऑरा हमारा श्रिंक हो जाता है, और पॉजिटिव होते ही ऑरा एक्सपेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसके कारण क्या होता है कि जो आदमी एक प्रकार से असहायपन महसूस करता ना, क्या करें यार, ये काम नहीं कर रहा है मेरा, या मेरी ये संबंध खराब हो रहे हैं हमारे, तो ही कैन चेंज द एनर्जी। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि आई एम ऑल्सो एन एनर्जी, ही इज़ ऑल्सो एन एनर्जी, एंड एनर्जी कैन कनेक्ट विद द एनर्जी, समझे ना। देयरफॉर, और डिस्टेंस हमारे लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर टाइम स्पेस खत्म हो जाते हैं। फिजिकल लेवल पर टाइम स्पेस है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हर आदमी की ये नेचुरल क्षमता होती है कि ही कैन चेंज एवरी एनर्जी बाय हिज स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। तो जो हम करते नहीं हैं भाई, आपके घर में अंधेरा हो गया, आप लाइट पैदा करो। अब
दुर्गंध पैदा होगी, सुगंध पैदा कर दो। तो हर चीज़ का संसार में परमात्मा ने ऑपोजिट दिया हुआ है। गर्म ज़्यादा है तो ठंडा पैदा कर दो, ठंडा ज़्यादा है तो गर्म पैदा कर दो, ऐसे। तो हम अगर ऑपोजिट क्रिएट करने का साइंस समझ गए ना, आप कभी ज़िंदगी में हेल्पलेसनेस महसूस नहीं करोगे। तो और तीसरी चीज़ जो है वो है आदमी के अंदर इंट्यूशन पावर्स। इंट्यूशन अंदर से जो आपको फील नहीं, वो अलग है। देखिए, वो तो हमारी साइकिक सेंसस है जो हमें प्रिकॉग्निशन करवाती है, किसी के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बारे में पहचान करवाती है, हमें पूर्वाभास करवाती है, ऐसा होता है ना। लेकिन इंट्यूशन बहुत लंबा चौड़ा साइंस है। इंट्यूशन का मतलब क्या मालूम है कि यूनिवर्सल विजडम, यूनिवर्सल नॉलेज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो अब तक ब्रह्मांड में जो कुछ है वहाँ पर, अगर आप एक सर्टन ट्रांस स्टेट में आप ट्रैवल कर जाते हैं तो देन यू कैन कनेक्ट टू दिस आकाशिक रिकॉर्ड, और फिर जिसके बारे में सोचते हैं आपको उससे रिलेटेड सारी एनर्जी आपके अंदर आकर इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। अभी मान लीजिए मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तो मैं साइंस की खोज कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ, और करते करते मैं टायर्ड हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा है, लेकिन सडनली मैं एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में सडनली जंप कर जाता हूँ। और वो आपने देखा होगा, जितने दुनिया में इन्वेंशन या डिस्कवरीज हुई वो जानबूझ करके नहीं पैदा की गई, कैलकुलेशन करके नहीं पैदा हुई, सडनली इट केम टू देयर माइंड। एकदम से जिसके भी अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस को आप देखोगे, कोशिश करते कि एक धुन बनाओ, वो बेचारे करते रहते हैं, फिर फाड़ के फेंक देते हैं। कविता लिखते हैं, कोई उपन्यास लिखते हैं, फाड़ के फेंकते रहते हैं। काम ही दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, क्या स्टोरी लिखूं, क्या कविता बनाऊं या क्या संगीत बनाऊं। फिर वो सडनली थक के हार के ऐसे पड़ जाते हैं और अचानक उनकी चेतना ट्रांस कर जाती है, फिर एकदम सडनली माइंड में एक धुन आ जाती है और वो एकदम कर देते हैं, बना देते हैं। तो आपने देखा होगा पुराने समय के जितने अच्छे अच्छे संगीतकार थे ना, उन्होंने ऐसी धुनें बनाई जो आकाश से आई, जो कॉन्शियस माइंड से नहीं आई, बता रहा हूँ मैं आपको। इसीलिए वो धुन लाखों बार सुन लो आपको लगता है मैं आज भी नया ही सुन रहा हूँ। और तो होता क्या है कि ये चित्रकार, ये कलाकार, ये संगीतकार, ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये सब ट्रांस में कनेक्ट करने की एक आदत सी पड़ जाती है कि जैसे होश गुम होके बोलते हैं ना, कहीं गायब हो गए ऐसे। तो ये जो स्थिति आती है ना, वो है कि यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स को टैप करना, ये एक कला हर आदमी में आनी चाहिए। तो अगर आप इंट्यूशन को डेवलप कर लें, यानी कि अपनी सेंसिटिविटी को हायर कर लें, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, हायर सेंसरी परसेप्शन, अगर वो आप डेवलप करें, और वो डेवलप करना ही होता, हर आदमी में होती है, हम ध्यान नहीं देते इसलिए वो एक्टिवेट भी नहीं होती। आप समझे ना, वरना हर आदमी इंट्यूटिव होता है। तो वो इंट्यूशन जो है ना उसको, और वो कैसे डेवलप होता है, मेडिटेशन से, कई तरह के साउंड हीलिंग से, म्यूज़िक से, उनसे भी डेवलप होती है, क्योंकि वो वाइब्रेट करती है बॉडी को जोर से। तो इस तरह की चीज़ों से है ना हम, और कुछ हमारी पूर्व जन्म की साधनाएं भी होती हैं, उसके कारण भी हमें बचपन से ही वो सेंसस ऐसी हमारी हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से ये डेवलप हो जाती है। क्लियर? तो इसका मतलब इंट्यूशन नेचुरल है हमारे अंदर, जो हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे। आज किसी भी फील्ड में आप काम करते हो तो वहाँ पे अगर आपके पास नई क्रिएटिविटी, नया इनोवेशन, न्यू आइडियाज़ नहीं है, आप क्या डेवलप करोगे? तो इसीलिए यूनिवर्स तुम्हें सब कुछ देना चाहती है। यू लर्न द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग टू द यूनिवर्सल वर्ल्ड, यूनिवर्सल विजडम, यू समझ लो। तो इसलिए इंट्यूशन। और चौथा जो है वो है थर्ड आई, क्लायरवॉयंसी में क्या होता है कि वो आप किसी का, अब मैं आपको देख रहा हूँ तो आपका मुझे ऑरा नज़र आ रहा है, आप समझे ना। तो ये तो कॉमन है। हाँ, नहीं ऑरा, नहीं ऑरा जैसे नज़र आ रहा है। हाँ, हाँ। मुझे कोई सूक्ष्म, मैं हीलिंग कर रहा हूँ तो मेरे हाथों से वाइब्रेशन जा रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे। तो वो तो है जनरल, कि आप किसी को, संत महात्मा को सुनते हो तो उसके चारों तरफ एक लाइट दिखाई दे रही है। इसको कहते हैं क्लायरवॉयंसी, कि यू गेट सर्टन वाइब्रेशंस, इनविजिबल वाइब्रेशन थ्रू योर नॉर्मल सेंसेस। थर्ड आई जो है वो सिक्स सेंस है, वो पीनियल ग्लैंड है हमारी। हाँ। वो जो है क्या कहते हैं, लाखों गुना ज़्यादा नॉर्मल आँख से भी तगड़ी है। वो टाइम स्पेस के बियॉन्ड, आपने कभी नोट किया होगा, आप जब सो जाते हो तो आप सपना देखते हो, और सपने में आपने देखा होगा कि आप
ऐसे ऐसे जंप करते करते पता नहीं कौन से डायमेंशंस में एक एक सेकंड में जंप कर करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो और वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा होता है। तो आप ज़रा सोचो ना, सपने में अगर कोई देख रहा है तो देख कौन रहा है भाई? आंखें तो बंद है आपकी, तो अंदर कोई तो है ना थर्ड आई। क्योंकि आपने कहा मैंने सपना देखा, कैसे देखा भैया? तुम सो रहे थे। तो इस तरह से जब आंख पे पट्टी बांध दी जाती है ना, तो फिर ये दीवारें, ये सब ये शहर कोई मायने नहीं रखते। कोई भी दुनिया का बच्चा मैंने कि 5-7 साल से लेकर जो थोड़ी समझ आ जाती है, तो 7 साल से 15 साल के बीच दुनिया का हर बच्चा, अगर उसको थोड़ा एहसास दिलाया जाए और थोड़ी ब्रेन एक्सरसाइज कराई जाए, तो हर बच्चा आंख पे पट्टी बांधने के बाद किताबें धड़ल्ले से पढ़ लेगा और दीवार के पीछे कौन बैठा है बिल्कुल क्लियरली बता देगा, आपके जेब में पैसे कितने बता देगा, आप कोई छुपा के कोई एक नाम लिख दो किसी लिफाफे में तो वो बता देगा इसमें क्या लिखा हुआ है। थर्ड आई जो है ना, वो हर बच्चे में होती ही है, बड़ों में भी होती है। लेकिन बड़े लोग क्या होता है कि जैसे जैसे बड़े होकर इंफॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करने लगते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगता है और फिर राइट ब्रेन जो कि यूनिवर्सल ब्रेन है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है, क्योंकि जो यूज़ नहीं होता ना वो स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, पीनियल ग्लैंड क्या होती है? कैल्सिफिकेशन कहते हैं। कैल्सिफिकेशन पे आने वाली तो कैल्सिफिकेशन होने लगती है, वो आपके स्ट्रेस से भी, आपके गलत खान पान से भी, तो कई कारणों से वो कैल्सिफिकेशन होती है। तो वो फिर सेंसेस जो है ना उतनी स्ट्रांगली बोलते हैं ना, अब वो आपका रेडियो अच्छी तरह पकड़ नहीं पा रहा है, कमज़ोर पकड़ रहा है वाइब्रेशन। तो अगर आप वापस उसको ठीक करना चाहो तो खान पान ठीक करके, एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके या और भी जो एनर्जी के साइंसेस को उपयोग करके आप उसको डेवलप करते हो तो अगेन इट एक्टिवेट्स। ये समझ लो हमारी ये ह्यूमन नेचुरल कैपेबिलिटी है जो हम डेवलप कर नहीं पाते, यूँ समझ लें, ठीक है। तो थर्ड आई जो है वो कॉमन है, पहली बात। फिर एक और पावर जो आदमी के अंदर है ना, जो कमाल का है, जो आपके जीवन को कहाँ से कहाँ दुनिया में पहुँचा सकता है, वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस जी। आपका लाइफ का गवर्नर, करता धरता, असंभव काम करना है तो ये करवा सकता है, नहीं करना है तो ये यही करवा सकता है। आपको जल्दी ठीक करता है कि यहाँ आपको बीमार करे पड़े रखता है, या आपको अमीर बनाता है, रिचनेस की तरफ लेके जाता है, या आपको गरीब रखता है, तो यही माइंड है बस। क्यों? ये आपका बिलीफ सिस्टम का समझो के डिपार्टमेंट है। हाँ। तो अब आपके बिलीफ बचपन से कैसे बनते हैं, अब उसके आधार पर आप अपना रास्ता चुनते हैं ना। अभी देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, अभी खास करके पैसों को लेकर जो हर एक के दिमाग में रहता है। आपने देखा होगा नौकरी पेशा माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, जॉब लेके सिक्योर हो जाओ बेटा, तो उनके बच्चे वही काम करते हैं, बिल्कुल वहीं तक ही रह जाते हैं, वहीं तक रहते हैं। और लेकिन जो बनिए के बच्चे होते हैं वो आपने देखा होगा उनके दिमाग में बचपन से क्या डाला जाता है, बहुत सारी बातें कि बेटा पैसा मेहनत से नहीं दिमाग से आता है, पहली बात तो ये। और फिर उनके दिमाग में क्या होता है, नौकरी तो करनी है नहीं, ट्रेडिंग ही करनी है जी। तो बचपन से ही 15-20 साल की उम्र से ना वो कुछ न कुछ छोटा मोटा सामान बेचने बोलते हैं ना, कोई लगाना, दुकान खोलना या कुछ ट्रेडिंग करना, वो ही शुरू करते हैं, शुरुआत भी वहीं से करते हैं और एक दिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाते हैं। तो सवाल पैदा क्या होता है, ये लोग ना तो कोई वेल्थ वर्कशॉप करते हैं, ये ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, जैसे होता है ना कि पैसा कमाने के लिए इतने यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं, सर आपको सुन रहे हैं ना अभी। हाँ नहीं वही तो ये सब तो ये कुछ करते नहीं ऐसे, और ये तो खाली अपने घर में माँ बाप से जो सुनते हैं, दिमाग से जो क्या बोलते हैं, जो उनके आइडियाज़ होते हैं, तो धीरे धीरे एक दिन बिजनेसमैन बन के पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। उनका दिमाग चूँकि उनका फोकस है ना पैसा ही रहता है, बस हेल्थ और रिलेशनशिप सेकेंडरी होता है उनके लिए, इसलिए वो पैसा पैसा करते करते दे आर फोकसिंग ओनली ऑन द मनी एंड दे ग्रो मनी। तो एक दिन वो पैसे वाले बन जाते हैं। तो सवाल क्या पैदा होता है, इनको किसने बताया भाई कि तू ये सब करे, तो क्या ये बिलीफ ही तो है, सबकॉन्शियस में बिलीफ है ना कि नहीं पैसा कमाना तो बिजनेस करना पड़ेगा। सर किस्मत नहीं होती, लोग किस्मत पे आ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाते नहीं हैं, आप जरा सोचो, ये हमारा समय खराब है, पैसा नहीं आता। ये जितने बनिए हैं ये क्या कोई स्पेशल किस्मत लेकर आए हैं क्या है? और जो नौकरी पैसा जितने बच्चे हैं क्या वो भी किस्मत लेकर आए हैं क्या? नो, इट्स ए प्योरली बिलीफ। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मेरे पिताजी तो ना तो प्रोफेशनल
न बिजनेसमैन और न नौकरी वाले, क्योंकि पूजा पाठ में सारे दिन रहते ध्यान करते थे। तो बचपन से मेरा दिमाग क्या सोचेगा, मैं भी एक ज़माने में क्या सोचता था, मैं भी कहीं कहीं ग्रेजुएशन कर लूँगा, फिर मैं 2-4 हज़ार की नौकरी कर लूँगा और शादी कर लूँगा, फिर 2-4 बच्चे हो जाएंगे, बस हो गई ज़िंदगी खत्म। और क्या होती है, बहुत बढ़िया। मतलब इससे ज़्यादा ज़िंदगी की मेरी कामना मेरे वाकई में नहीं थी। नहीं थी, सही बात है। लेकिन एक देखो क्या होता है कि और मैं बताऊं 45 साल की उम्र तक है ना, मैं एक स्कूटर लेने की भी ताकत नहीं रखता था। नाम बहुत था मेरा, बहुत मतलब वैल्यू भी बहुत था, अवार्ड भी बहुत मिले, पैसा नहीं लिया क्योंकि पैसे की चाहना नहीं की मैंने। जब तकलीफ आने लगी, बच्चे बड़े होने लगे, तो पता चला कि यार पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं चल रही भाई। फिर दिमाग में आया कि नो आई मस्ट क्रिएट मनी इन माई लाइफ नाउ। देखिए सर, ये आपके मन में ख्याल आया? मन में वो ख्याल क्यों आया मालूम है? देखिए ये ख्याल का कारण क्या हुआ, शुरुआत में हमने कहा यार जीने के लिए क्या चाहिए यार, अपना हॉस्पिटल है, अपने हॉस्पिटल में कमरा मिला हुआ है, घर मिला हुआ है, अपने क्या रोजी रोटी अच्छी चल जाती है, पैसों के पीछे क्या भागना है यार, पैसा दुख की जड़ है। पैसों मतलब लोग मुझे कॉमर्शियल बोलेंगे, और सिकंदर क्या लेके गया था, खाली हाथी तो गया था, और क्या कहते हैं, संतोषम परमम धनम, जितनी चादर उतना ही पाँव पसारो, 6 फीट में पैदा हुए 6 फीट में मर जाओ। तो मतलब ये मेरे बिलीफ सिस्टम थे, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम पैसों को लेकर कि तो मैंने तो उसके कारण है ना, देखिए पैसा कहता है मुझे प्यार करो, तवज्जो दो तो मैं आऊँगा तुम्हारे पास। तो फिर मुझे जब तकलीफ आई, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना, बोलते हैं आजकल जानते हैं हालत क्या होती है, तब फिर मुझे लगा यार पैसा तो है ही नहीं, क्या करें। तब फिर मैंने कहा नो आई मस्ट बिकम रिच। अब देखिए जब आप तड़प पैदा करते हो ना कि मुझे पैसे वाला बनना है, तो फिर आपका दिमाग उसमें रात दिन जब उसमें वो मंथन करता है ना, तो फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आपके आसपास आपको फील होने लगती है, वैसे लोग आने लगते हैं, सहयोग बनने लगते हैं, है ना। तो फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें घटने लगी लाइफ में। और फिर वो समय आया कि जहाँ मतलब मैं आज जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उसमें 3 चीज़ें बताता हूँ। तुम्हारी मर्जी से तुम बीमार पड़ोगे, मैं यूँ कहता हूँ। क्यों? हेल्थ मिलाया है। कितना मिलियनर बनना है, हर आदमी के अंदर क्षमता होती है, पर वो बाहर निकालता नहीं है। तो आज मैं इतना बड़ा मिलियनर हूँ कि कितना बनूँ ये भी मर्जी, मेरी मर्जी वाली है, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो कितना मिलियनर बनूँ कि बिलियनर बनूँ कि नहीं बनूँ, इसकी रेस्ट्रिक्शन भी मेरी है, इसको मैं ओपन भी करूँ तो मेरी मर्जी की बात है। यानी कि मैंने ये समझ लिया कि ये जो यूनिवर्स है ना, समृद्धि का सागर है, बर्तन का साइज तुम डिसाइड करते हो। बहुत बड़ी बात है सर। चम्मच लेके जाओगे चम्मच जितना ही मिलेगा, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी ड्रॉपर लेके जाते हैं लोग, ड्रॉपर लेके जाते हैं। वही ड्रॉपर लेके जाते हैं। हाँ। तो आप जरा सोचिए कि ये डिसाइड कौन करता है। अभी मान लीजिए मैं कहूँ आपको मैं 1000 करोड़ देता हूँ, आप बोलते अरे बाप रे 1000 करोड़ क्या करूँगा मैं उसको, मैं कहाँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको सचमुच में दे भी दो ना, आप परेशान हो जाओगे क्या करूँ। पर टाटा परेशान नहीं होगा, उसको मालूम है कि मैं एक इंडस्ट्री खड़ा कर दूंगा। मान लो आपका दिमाग सोचेगा यार किधर क्यों, कोई मेरे को कोई देख ना ले, अरे मेरे कोई लूट ना ले, अरे आपका दिमाग, क्योंकि आपके पास वो आइडिया नहीं है ना, कॉन्सेप्ट नहीं है, बिलीफ नहीं है, सोचा ही नहीं उसके बारे में। तो इसलिए क्या होता है, पैसों की कमी नहीं है, हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है लेने का, बता रहा हूँ मैं आपको, समझे ना आप। तो इसलिए क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड के जो लिमिटेड बिलीफ होते हैं ना, यही आपको गरीब बना के रखते। मैं इसको यूँ कहता हूँ, गरीब बने रहने के श्रेष्ठ नियम आपने अपना लिए हैं। राइट। और अमीर बनने के भी नियम होते हैं। तो अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर का नियम ही तो अपनाते हैं ना। अब जैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, आप 80% जितने भी सामान, चाहे कैमरे से लेकर आप यहाँ स्टूडियो में जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने मोबाइल या टीवी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, आप 80% सामान इंटरनेशनल यूज़ कर रहे हो। राइट। तो सवाल पैदा क्या होता है, बिजनेसमैन बाहर के भी हैं। अब ये बिजनेसमैन जो बाहर के हैं, ये न तो लक्ष्मी पूजा करते हैं, न ये मंदिर जाते हैं। सर सीक्रेटली करते होंगे। नहीं मंदिर जाते नहीं मंदिर जाते नहीं, और न इनके श्रीयंत्र लड़के इनके ऑफिसों में है, और न ये धागे गंडे बीज बंधवाते हैं। ये क्या करते मालूम है, ये बिजनेस के नियम अडॉप्ट करते हैं। और एक बिजनेस का नियम अडॉप्ट करके, देखिए आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन्होंने हमें दिया। आज इंडिया में एक कंपनी आदमी खोलते, जैसे टाटा ने आज 200-300 कंपनियां खोल दी। क्यों? एक सर्टन नियम बनाते हैं, वो नियम के अंतर्गत एक कंपनी डेवलप करते हैं, ऐसी मार्केटिंग करते हैं, जो भी करना होता है, और बाद में उसको मार्केट में सेटअप कर देते हैं। 100 सेटअप करते हैं तो 90 चलती होगी, 10 नहीं चलती होगी, लेकिन उनके पास नियम तो है ना। तो आज वह इंटरनेशनल के लोग पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क फैलना चाहिए, ये काम भाव के साथ काम करते हैं।
और सालों से देखिए मैं अब तो मैं 75 ईयर्स का हूँ, मैं बचपन में ब्रुक बॉन्ड चाय पीता था मेरे घर में, और आज भी ब्रुक बॉन्ड अभी भी चल रही है। आप ज़रा सोचो, और मैं बाहर जाता हूँ ना, किसी भी मॉल में इंडिया का एक भी ब्रांड नहीं देखता हूँ वहाँ पे, सिवाय हल्दीराम के भुजिया के। अच्छा, शुक्र है हल्दीराम जी का, उन्होंने नहीं। उनके बिलीफ सिस्टम का नहीं, वो शुक्र है कि एमडीएच मसाले ये सब थोड़े पहुँचे, पर वो इंडियन स्टोर में, नॉर्मल स्टोर में नहीं। तो सवाल पैदा क्या होता है, इन लोगों के पास कौन सी ऐसी बुद्धि है भाई कि ये पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस फैला देते हैं, और हमारे पास वो बुद्धि क्यों नहीं है? हमारा बिजनेसमैन जो 2-4 दुकानें खोल देगा यहाँ पे एक सिटी में, और उस जगह बस मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम आ गया। तो ये क्या है? ये बिलीफ ही तो है ना तुम्हारा। Yes. तो मैं कहने का मतलब ये है कि मतलब इस दुनिया में समृद्ध होने के भी नियम है, स्वस्थ होने के भी नियम है। आप अपनाओ, जो अपनाता है वो उसका लाभ उठाता है। अब देखिए ना, अब स्टार्टअप के नाम से कितने लोगों ने बिजनेस खोले, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, तो आपके पास सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ में चेंज करना पड़ेगा, आपके बिलीफ सिस्टम में परिवर्तन लाना पड़ेगा। सर कैसे? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, देखिए क्या होता है, पहले तो आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी कि मैं बिजनेस को लेकर, पैसों को लेकर, भाग्य को लेकर, ये सब मैं सोचता क्या हूँ, मेरे दिमाग में क्या थॉट आते हैं, क्या थॉट आते हैं। हाँ, क्योंकि आपको पहले जितने, देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया मालूम है यार, पैसे के मैं क्यों नहीं अमीर बन रहा हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले मैंने एक डायरी लिखी, और मैंने लिखा मेरे गरीब बने रहने के क्या क्या नियम मैंने अपना लिए हैं। तो फिर मेरे अंदर से ये सारे डायलॉग निकले कि अरे ये पैसे वाले, इनको कौन से ये सब 2 नंबर के काम धंधा करते हैं, अरे ये पैसे वाले कौन से सुखी है, इनको रातों को नींद नहीं आती, इनके बच्चे सब बिगड़ जाते हैं, इनकी आदतें बिगड़ जाती है, ये सब 2 नंबर का धंधा करते हैं। मतलब आपको पैसों को लेकर आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग्स है कि पैसा इज़ नॉट गुड, ये लोग अच्छे नहीं होते, ये सब पैसे वाले बड़े चालबाज होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, यूँ। तो पहली बात तो उनके आपकी धारणा ही गलत है। और दूसरी बात, पैसा के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो ना, इसके पास इतना करोड़पति है, उसके ऊपर उसका अपहरण हो गया, उसका ये हो गया, उसको मतलब उसके जो गुंडे पीछे लग गए हैं, और पैसा आएगा तो टेंशन लेके आएगा, रिश्तेदारी ये हो जाएगी, मेरे इधर अहंकार आ जाएगा, मेरी स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब समझे, मतलब लोगों के दिमाग में पैसों को लेकर, मैं कहता हूँ कम से कम 200 तरह के मैंने ये निकाले कारण। आपके अंदर ही? हाँ, नहीं मेरे अंदर नहीं, अच्छा, और भी लोगों के सुन के मैंने कहा ये पैसा लोग क्यों नहीं कमाते, मैंने कहा ये 200 कारण है। जैसे अभी मान लीजिए आप एक घरेलू महिला है, आपके दिमाग में क्या चलता है, मेरे को कोई मदद ही नहीं करता, मैं क्या करूँगी, मेरे को तो कोई बिजनेस नज़र भी नहीं आता, ऐसे करके सोचते हो ना, समझे ना। लेकिन अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाओगे कि कैसा भी गधा रहने दो ना, वो भी बड़े लेवल तक जा सकता है। बता रहा हूँ कैसे। ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है जो मेरे जनरली मैं कई बार कहता हूँ। एक घास काटने वाली बिहार की महिला, जो अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, और उसका हस्बैंड खेती करता था, किसी कारण से नुकसान हो गया कर्ज लेकर, तो वो दिल्ली भाग के आ गया। अब दिल्ली में आया तो वो तो रिक्शा चलाने लग गया, लेकिन वाइफ चुपचाप बैठी रहती थी। किसी ने सजेस्ट किया कि तू भी सब्जियां बेच दे तो पैसा कमा लेगी, तो उसने सब्जियां बेचनी शुरू की। सब्जियां थोड़ी ख़राब होने लगी, तो किसी ने और सजेस्ट किया कि तू इसको अचार बना दे तो फिर वो ख़राब नहीं होगी। अब देखिए, उस महिला में सिर्फ एक टैलेंट था, वो क्या था? अचार बनाने का गुण, बस। अच्छा। तो उसने वो अचार अच्छे ढंग से बनाया, टेस्टी बनाया। वो ड्राइवर और पियोन से और बाइयों से सीधा मिडिल क्लास फैमिली में पहुंच गया, क्योंकि वो टेस्टी था। इसलिए मिडिल क्लास फैमिली ने उसको टेस्ट किया तो कहता अरे बड़ा टेस्टी अचार है, किसने बनाया? मेरे को 2 किलो मेरे लिए लिया। फिर उसने और रिकमेंड किया, धीरे धीरे उसने पैकिंग शुरू की। फिर बाद में किसी ने सजेस्ट किया कि तू इसके अंदर और थोड़ी अच्छी तरह डेवलप कर लेना। तो पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर उसने वो कोर्स किया 6 महीने का, अचार के ये सब पिकल्स बनाने का। उसने आने के बाद, आज मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ मालूम है? गुड़गांव में उसकी 4 फैक्ट्रियां हैं। मतलब सर ये रियल स्टोरी ये रियल स्टोरी है। प्रणब मुखर्जी ने उसको राष्ट्रपति अवार्ड दिया है। मैं आपको उसका क्या बोलते हैं, मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स में क्लिप आई ना, वो मैं भेज दूंगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि किसने, उसको खुद को नहीं मालूम, उसने जैसे बोलते हैं ना, सपने देखो जी, अफर्मेशन करो जी, मैं पैसे वाला बन रहा हूँ, ये सब फालतू बातें हैं। तुम एक पतली गली पकड़ लो कि मुझे कुछ करना है, पकड़ते पकड़ते अचानक तुम्हारे सामने हाईवे आते हैं
और फिर हाईवे से कई चौरस्ते आके तुम्हें रास्ते में कहीं और लेके चले जाते हैं। तुम चलो तो सही। तो इस महिला ने क्या किया, इसने कोई ऐसा कल्पना की थी कि मेरी 4 फैक्ट्रियां होगी, मुझे राष्ट्रपति अवार्ड देंगे, नहीं, ये काम करती चली गई, अपने टैलेंट को मासती चली गई, ठीक है। अचार को और बेटर करती गई, पैकिंग अच्छी करती गई। आज वो 125 तरह के अचार बनाती है, मुरब्बे बनाती है, और उसको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अवार्ड दे दिया। क्या पढ़ी लिखी, क्या क्या ज्ञान ने, क्या एक छोटे से स्किल से उसने अपनी ज़िंदगी बना ली। तो भैया तुम्हारे अंदर, तुम अपने उस स्किल को ढूंढो ना। तो वो चीज़ें जो है जब मैं दुनिया में देखता रहा तो मुझे लगा कि यार मैं पैसों को लेकर मैं ही नेगेटिव था। क्यों? आप है ना, आपका ईगो होता है कि जैसे लोग आपको कहते हैं ना, शर्मा जी कभी पैसे नहीं मांगते शर्मा जी बड़े सीधे हैं जी तो आप भी ना उनके बातों में फंस जाते हो। हाँ। फिर आपको पैसे मांगने में शर्म आती है, आपको लगता है कहीं मेरे बारे में गलत धारणा ना बना लें। तो ये जो है ना, इन चीज़ों से बाहर निकलो। आज बनिए को चिंता है क्या? वो तुमसे पैसा लेता है कुछ चीज़ पे, सामान पे, उसको ज़रा से भी चिंता है? वो कहता है भैया मैं तो बिजनेस करने बैठा हूँ, मैं कोई बोलते ना, कहते ना घोड़ा घास खाएगा दोस्ती कैसे करेगा, जो भी। तो अल्टीमेटली दे आर सो क्लियर इन देयर बिजनेस। तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं होने से हम है ना अटक जाते हैं। तो मैंने अपने गरीब बने रहने के नियम सारे पहचाने, और अमीर बनने के क्या नियम है ये मैंने फिर स्टडी करनी शुरू की। यार ये आदमी, ये तो ये लोग अमीर कैसे बन गए? देखिए, सबसे पहले तो मेरा अनुभव मेरे स्कूल से आया। मेरे बचपन में मेरे 50 अगर क्लासमेट थे ना, उसमें 15-20 तो कन्नड़ वाले थे, क्योंकि मैं बेंगलोर में पढ़ा हूँ, और बाकी सब मारवाड़ी लोग थे, सिंधी मारवाड़ी। मैंने क्या देखा, जब मैं 25 साल के बाद मिलता हूँ ना बेंगलोर में, तो किसी की ज्वेलरी की दुकान, किसी की टेक्सटाइल, किसी की इंडस्ट्री लगी, कोई इलेक्ट्रिकल मार्केट में है, और जो वहाँ के लोकल लोग थे वो तो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियाँ, जो लोकल लोग थे। तो मुझे लगा कि यार ये लोग सब नौकरियाँ कर रहे हैं ना, ये सब अच्छा। और जो मेरे दोस्त हैं ना, वो सब आवारागर्दी, मतलब 10वीं 9वीं 10 में थे ना हम लोग, तो वो मोटरसाइकिल पे लेके वो कॉलेज, लड़कियों के कॉलेज के पास जा रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। मैं कहता तो आवारागर्दी करता था, और ये सर आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो मुझे क्या लगा कि अल्टीमेटली ये तो पढ़ाई क्यों करते मालूम है, जैसे बोलते हैं ना, एक जाना चाहिए जी स्कूल भी, और वो 10वीं 12वीं करके उन्होंने ड्रॉप कर दिया और सीधे बिजनेस में लग गए, और वो आज करोड़ों अरबोपति बन गए। तो मैंने देखा यार मेरे सारे दोस्त अरबोपति बन गए यार। इन्होंने ना कोई पढ़ाई की, ना इन्होंने कोई स्किल इनके अंदर है। ये तो इनके माँ बाप कपड़े का धंधा करते थे, ये करते थे, तो इसने भी वो धंधा शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि नहीं, पैसा जो है वो हमारी सोच से पैदा होता है, ये कोई तकदीर की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब समझ में आई तो पता चला कि मतलब हर चीज़ के संसार में नियम है जी, बस। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड का ये जो पावर है ना, ये लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं कि दे कैन डू इम्पॉसिबल्स। अब आपने लोगों को देखा होगा फायर वॉक करते हैं, कई लोग करवाते हैं। तो और ये आदिवासी भी करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? अगर इनको लॉजिकल माइंड से कहेंगे तो वो उनको के पाँव जलेगा, आग है, तो वो तो 100% जलेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको इमोशनल कर दो, तेरे दुर्गा माँ की आके, हनुमान हर हर महादेव, आप कुछ भी ऐसे बोल दो, फिर देखो चल जाते हैं। तो जैसे ही उनके मन में आया कि नहीं शंकर, मेरा भगवान शंकर मेरे साथ है, या इमोशनल हो गए, मेरे देश के लिए चलूँगा, मान लो कुछ भी, द मोमेंट यू क्रिएट इमोशन, और तो आप चल पड़ते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1 सेकंड में थॉट चेंज किया ना। अभी फिल्म में क्या होता है, एक हीरोइन किसी विलन को मार रही होती है, तो वो गोली चला नहीं पाती है, वो हाथ कांप रहा होता है। फिर सडनली आके कोई बोलता है नहीं तेरे बाप को इसने मारा था, मार दे तू इसको, वो भी फिर इमोशन क्रिएट करती है और ठाक गोली चला देती है। इसका मतलब क्या हुआ, पावर तो है पर आप है ना वो कर नहीं पाते उस समय। तो सबकॉन्शियस माइंड में अंदर ये हमारा बिलीफ होता है। आपने ये भी सुना होगा, राजस्थान में कई लोग हैं पकौड़े, गरम गरम तेल में पकौड़े निकाल हाथ देते हैं। से। हाँ, तो फिर वो क्या है, सबकॉन्शियस की खेल है सारा। और क्या है, ये बड़ी बड़ी सुइयाँ डाल देते हैं हाथों में, नहीं इधर उधर, सब क्या है, इमोशनल है सब कुछ। एनीथिंग यू कैन डू बाय योर सबकॉन्शियस, मैं बता रहा हूँ। सबकॉन्शियस हमारा जीवन का मालिक है, समझ लो आप। इसको कांटेक्ट कैसे किया जाए? नहीं, इसको कांटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि आपको अपना रीप्रोग्रामिंग कहते हैं, इसको कहते हैं रीवायरिंग करना। तो रीवायरिंग करने में क्या होता है, सपोज़ आप एक आदत को छोड़ना चाहते हैं, शराब पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं कमज़ोरी में आलसी हूँ, आदमी में काम नहीं करता, कुछ भी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं ऐसे कुछ भी, तो या मेरी मेमोरी बड़ी वीक है, तो आपको है ना कुदरत का नियम है, व्हाट यू फोकस दैट ऑलवेज एक्सपेंड्स एंड ग्रोस।
तो आपको फोकस वहाँ नहीं करना है जो आप नहीं चाहते हो, आपको फोकस वहाँ करना है जो तुम चाहते हो। क्योंकि आप जब कहते हो ना मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे गुस्सा नहीं आता, तो आप गुस्से को ही याद कर रहे हो। यस। तो फिर आपका गुस्सा, देखिए कुदरत का नियम क्या, व्हाट यू रेसिस्ट दैट ऑलवेज परसिस्ट। क्या तो आपका जो माइंड है ना वो गुस्से को ही वापस रिपीट कर रहा होता है, तो फिर वो ठीक नहीं होता। आपको क्या चाहिए, शांति। जैसे आपका दिमाग बड़ा ख़राब होता है, हर वक्त इरिटेट होता है, तो आप क्या कहोगे, अब हर स्थिति में मैं बहुत शांत और आराम मस्त रहता हूँ। तो वो विजुअलाइजेशन और वो अफर्मेशन आपको अपने सबकॉन्शियस को फेक करना पड़ेगा, यानी कि झूठ बोलना पड़ेगा। फेक इट टिल यू मेक इट, या बस वही उसका सिद्धांत है। तो आप जैसे ही उसको एक देखिए 21 डेज में एक नियम है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, कि आपके ब्रेन में नर्व पाथ बनना शुरू हो जाता है, एक नया थॉट क्रिएट होता है तो एक नया पाथ बन जाता है। तो 21 दिनों में वो एक अच्छी चेन बन जाती है। तो फिर इट बिकम्स ए न्यू हैबिट। हैबिट इज नथिंग बट ए वेल ट्रैवल्ड एनर्जी, दैट्स ऑल। वो पुरानी चीज़ को आपने रिपीट किया तो हैबिट हो गई। तो अब आपको कहना है कि मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, मैं एक बार जो भी पढ़ लेता हूँ या देख लेता हूँ मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है, मैं जब चाहे उसको रिकॉल कर सकता हूँ। तो आपको ये बिलीव सबकॉन्शियस को देना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं करता। तो जोक में भी मैंने सुना फर्क नहीं करता। आप जोक भी बोलते हो अपनी बॉडी को, हाँ, हम तो मोटे ही होते हैं सब, हाँ, हम तो काले ही हैं सब, ऐसे तो ऐसे करके आप तो इसीलिए क्या होता है कि देखिए पहले की भी प्रोग्रामिंग तुमने ही प्रैक्टिस करके की, अब नई प्रोग्रामिंग तुम ही कर सकते हो, समझे ना। देखिए हम पुराने जो हमारे थॉट बिलीफ इमोशन थे ना, उससे सेम रिएक्शन सेम बिहेवियर पैदा होते ना, तो अब पुराने से तो नया नहीं पैदा कर सकते। तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फ्यूचर इट नीड्स ए न्यू थॉट, न्यू विजन, न्यू एक्शन। अपनी स्लेट को पहले साफ करके एक नए विचार, नए बिहेवियर। देखिए नया थॉट नया बिहेवियर लाएगा, नया इमोशन क्रिएट करेगा, नया एक्शन पैदा करेगा, तब जाके उससे एक नई चीज़ पैदा होगी। तो इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग इज चेंजेबल इन दिस यूनिवर्स। देखिए मैंने खुद है ना ये साइंस को समझते हुए अपने अंदर बहुत सारे चेंज लेकर आया। कैसे मालूम है, मैं पहले नॉर्मल चलता था, अब मैं 25-30% एक्स्ट्रा स्पीड से चलता हूँ। जानते हो क्यों? मेरे माइंड को ये समझाने के लिए आई एम ए डायनामिक मैन, आई एम ए मैन ऑफ एक्शन, आई एम ए वेरी, मैं चुस्त हूँ, बड़ा फुर्तीला हूँ मैं। अब जरा आप भी करके देखना, आप जो नॉर्मल चलती है ना, आप थोड़ा तेज़ चलना, और सीढ़ियाँ जो धीमे धीमे चढ़ती है ना, थोड़ी तेज़ चलना 25%। आप देखोगे कि आपके अंदर ना सबकॉन्शियस में वो बिलीफ पैदा होना शुरू होता है कि मैं बड़ा एक्टिव आदमी हूँ, ऐसे इस तरह। तो मैं भी आज सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ 75 की एज में, अभी भी मैं, मेरी बेटी और मेरे में कोई फ़र्क नहीं चढ़ने में, इतना जल्दी चढ़ता हूँ मैं। मैंने वीडियो डाला इसके ऊपर। अच्छा, हाँ, क्यों? इट्स ऑल इन योर माइंड। बुढ़ापा क्या तुम्हारे माइंड में है भाई? एक्चुअल में मेरा शरीर जरूर उम्र में गया होगा, पर मेरे अंदर का छोकरा तो 20 साल का ही है। आई थिंक लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू। मैं वैसे ही उठता बैठता चलता फिरता हूँ, वैसे ही काम करता हूँ। तो क्या है कि मैंने लिया नहीं लिटरली अपने आप को मैं सीनियर सिटीजन हूँ। और फिर कपड़े भी ना तुम ऐसे ही पहनते हो, वो लंबे लंबे पायजामे कुर्ते पहन कर, मैं बुजुर्ग, और फिर तुम सीनियर लोगों के साथ जाके बैठ के वो पुरानी उखड़ी उखड़ी बातें करते रहते हो। मैं बैठता ही नहीं। देखिए सब बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, मतलब उनको मैं बुरा ना माने, ऑडियंस है बहुत सारी नहीं इसलिए मुझे बुरा ना माने, लेकिन सच्ची बात बोला हूँ, बुजुर्ग लोगों को है ना बुजुर्ग के साथ नहीं बैठना चाहिए। हाँ, क्यों मालूम है, बड़े दुखड़े रोते हैं। फुल ऑफ लाइफ लोगों के साथ बैठना चाहिए। बच्चों के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो बोलता हूँ। क्यों मालूम है, आज मेरे भी घर में ग्रैंडसन है ना, वो उसके पास जाते हैं ना, वो मेरे को नचवाएगा, उछलवाएगा, कूदवाएगा, मुझे भगवाएगा, तो मैं आज उसके कारण मैं यंग फील करता हूँ ना। तो इसीलिए मैं ये साइंस समझ गया। और जब मैं अकेले होते हैं ना तो हम लोग सीरियस होते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के चेहरे देखते आप क्या कहते हो, ये बड़ा सीरियस बंदा लगता है यार, ये बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है यार। क्यों? वो हमेशा हर एक स्थिति में मुस्कुराता रहता है। उसका चेहरा, उसके गाल वैसे ना मदर ट्रेंड हो जाते हैं और गाल फूले हुए होते हैं, आप समझे ना, उनके चेहरे, और आंखें भी उसके दया से देखता है तो दयावान हो जाती है ऐसे। तो अगर आप सीरियस होते ना तो ऐसे सारे दिन ऐसे ऐसे करते रहते हो आईब्रोज को। आप देखना जैसे बॉसेस की होती है, कई प्रिंसिपल की होती है तो आप देखोगे तो उनका चेहरा वैसे ही हो जाता है। क्यों? ऑल द टाइम दे आर प्रैक्टिसिंग लाइक दैट। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई कार में जा रहे हो, वेटिंग हॉल में बैठे हो, तो ऐसे मुंह चढ़ा के मत बैठो। नहीं मुस्कुराने का कोई कारण नहीं तो मुस्कुराओ। क्यों? वो तुम्हारा चेहरा वैसा बन जाएगा। तो मैं भी है ना वो आदत को समझ गया। तो अल्टीमेटली क्या मालूम है,
मुझे समझ में आ गया मैं 24 घंटे क्या एक्शन करता हूँ, कैसे सोचता हूँ, हर चीज़ मेरी हैबिट बनती जा रही है, मेमोरी बनती जा रही है। तो ध्यान क्यों, अब देखिए यहाँ पे ध्यान का कारण क्या मालूम है, ध्यान ही वो चीज़ है जिससे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की दीवार गिर जाती है। क्योंकि आप जितनी गहरी साक्षी भाव में आ जाते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस नहीं बनता, मालूम है आपको, क्योंकि आप कॉन्शियसली उस एक्ट को करके रिपीटेशन करूं कि नहीं करूं वो आपकी मर्जी है। आप उसके बॉस हो जाते हो। क्योंकि अब मैं सिक्योरिटी गार्ड आ गया वहाँ। सबकॉन्शियस इसलिए बनता है कि बीच में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, समझे ना। पर ध्यान क्या है, साक्षी भाव। तो आप साक्षी में आते ही है ना, फिर आप वो थॉट को सबकॉन्शियस में डालूं कि नहीं डालूं बोलते हैं, अब वो आप उसके क्रिएटर हो गए। देखिए लोग कहते हैं कि विचार कंट्रोल नहीं होते, ऐसा बोलते हैं ना। मैंने सबकॉन्शियस का नियम जान करके आज विचार मेरी मर्जी से चलता है। वो क्यों मालूम है, मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, यार ये सबकॉन्शियस जो माइंड है कमबख्त, ये तो मेरा कंप्यूटर है, मेरा मोबाइल है, यानी कि अब ये मुझे चलाया जा रहा है। कमाल है यार, मैं इतना गुलाम हो गया इसका, इस सोचने की बात है। तो मैंने कहा नहीं, अब इसको मैं यूज़ करूँगा मेरी मर्जी से, विचार चले कि ना चले मैं इसको मेरी मर्जी से यूज़ करूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे विचार कैसे होते मालूम है, अगर मैं चुपचाप बैठा हूँ ना, मेरे दिमाग में विचार नहीं चलते। क्यों मालूम है, मैंने अपने सबकॉन्शियस में डाल दिया कि मैं जब भी शांत बैठता हूँ मेरे दिमाग में सब विचार शून्य हो जाते हैं। ये मैंने सबकॉन्शियस को बोल दिया, तो आज इसीलिए मेरे दिमाग में विचार नहीं आते। अब मैं विचार कैसे करता हूँ मालूम है, जैसे कंप्यूटर खोलते एक फाइल खोलते ना, वैसे मैं ना मैं जब बैठता हूँ, आज मैं क्या विचार करूँ करके मैं ऐसे सोचता हूँ, चलो यार आज एक शूटिंग करने जाना है, तो वहाँ पे आज क्या सब्जेक्ट पे बात करेंगे, चलो उसके बारे में ज़रा सोचते हैं। तो फिर मैं जानबूझ करके वो फाइल खोलता हूँ और 2-5-10 मिनट उसके ऊपर विचार करके फिर बंद करके वापस अंदर डाल देता हूँ फाइल को, लाइक दिस। लेकिन ये जनरली लोग क्या बोलते हैं, नो ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज़ हैबिट, दैट्स ऑल। मन चंचल नहीं है, चंचलता का अभ्यास किया जाता है, मैं यूँ बोलता हूँ। आप समझे ना। तो इस तरह से तो ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर समझ में आए। फिर बाद में ये समझ में आया कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो सकती है, आदमी पास्ट लाइफ टाइम ट्रैवल कर सकता है, हज़ारों जन्म इधर हज़ारों जन्म उधर भी जा सकता है, सैटेलाइट की तरह किसी के जीवन को भी देख सकता है। आप में मोदी जी की लाइफ को देख सकते हो, शाहरुख खान की लाइफ को देख सकते हो, क्योंकि आप तो सैटेलाइट हो गए जब आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। तो आपके लिए सारे घर दिखाई दे रहे हैं ऊपर से, यूँ समझ लो आप। तो इस तरह से मैंने देखा कि आप कोई भी सीक्रेट, कोई भी रहस्य आपको जानना है वो सब जान लो। आप ज़रा सोचिए कि आदमी की कितनी बड़ी ताकत है कि वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके दुनिया के किसी ब्रह्मांड में, डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए आदमी को। तो मैं आज इस बात को समझ सकता हूँ कि हजारों साल पहले एस्ट्रोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ बगैर किसी टेलीस्कोप के। तो हमारे संत महात्माओं ने इतने नक्षत्र ग्रह कैसे पहचान लिए, उनका स्वभाव कैसे जान लिया भाई। तो ये सब हमारे एस्ट्रल ट्रैवलिंग के कारण। और इसी तरह हर आदमी में क्या कहते हैं कि जागने की क्षमता होती है, बुद्धत्व बनने की क्षमता होती है। वो आदमी इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, वो तो कहता है पकड़ लो किसी गुरु को, लटक जाओ उस पर, बस पैर पकड़ लो, बस पकड़ लो बस। गुरु नहीं, गुरु के पंख पे लटक जाओ। उसने अपने पंख खोले ना, तो उसके पंख पे लटक जाओ बस। मैं यूँ कहता हूँ कि इशारे पे मत लटक, स्वयं के गुरु को जान, दूसरों के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। देखिए आज ये चैनल हमारे ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी का है। मैं मेरे हर वीडियो में मैं कहता हूँ, अभी ध्यान के ऊपर ही वीडियो बनाया मैंने, कि देखिए गुरु तो बहुत सारे दुनिया में हुए। देखिए ओशो ने भी लोगों को बहुत मुक्त किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ब्रह्मर्षि पत्री जी एक अपने आप में एक ऐसे गुरु मैंने देखा कि जिन्होंने कभी अपने ऊपर लटकने नहीं दिया, कभी नहीं, और उन्होंने हर व्यक्ति को ब्रह्म और गुरु कहा, और उनका कि अपने गुरु को ढूंढ। और ही इज़ द, मेरे ख्याल से जनरली कोई गुरु जब अपना क्या गुरुडम डेवलप करता है ना, मतलब जैसे, तो वो अपने अलावा और किसी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता। वो चाहता है कि लोग उसके बारे में ही जाने। अब मान लीजिए अभी कई तरह के सदगुरु आप जानते हैं, बहुत सारे गुरु है दुनिया में, सब अपना अपना ढोल पीट रहे हैं, मतलब गाना गा रहे हैं। लेकिन पत्री जी ने जितने दुनिया में छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड में जरा भी काम कर रहा है ना,
उन्होंने अपने मैगजीन के अंदर उसके काम के बारे में पूरी जानकारी दी है और उन्होंने दूसरे गुरुओं को प्रेजेंट किया है, सबको लेकर आए हैं एक सबको platform पे। लेकर आए एक जगह पे। देखिए, मुझे बहुत सारे गुरुओं के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। आज पत्री जी के स्पिरिचुअल इंडिया के कारण मुझे बहुत जानकारी मिली। जिसका मतलब क्या, गुरु तो इसको कहते हैं ना भाई, गुरु मुक्त करने के लिए आता है, बांधने के लिए नहीं आता। तो इसलिए ऐसे गुरु रेयर होते हैं संसार में। गुरु शब्द का ही मतलब है सर, फ्रॉम डार्कनेस बस टू लाइट। आपको लाइट में डाल दिया, Yes. अब आप जाओ अपने प्रकाश में, उड़ो अपने आकाश में। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत कम गुरुओं में देखने को मिलती है। ओशो में है, सुभाष पत्री जी में है, और बुद्ध भगवान में है, महावीर में है। तो ये सब बड़े लिमिटेड ऐसे गुरु लोग बड़े कम आए, मतलब नहीं तो बाकी तो सब क्या बोलते हैं, भीड़ इकट्ठी करके अहंकार सजाने के लिए ज़्यादा आते हैं, यूँ समझ लो अधिकतर गुरु तो जो है। तो इस तरह से तो ये मतलब अल्टीमेटली समझना क्या मालूम है, आप जो है सर्वशक्ति संपन्न हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम्हें दुनिया में किसी के पीछे भागना नहीं है, बल्कि तुम्हें जागना है। और परमात्मा से ये बोलने के बजाय कि हे परमात्मा कृपा कर दे, तो परमात्मा हंस के कहता है मैं तो कृपा पूरी करके भेजी है, अब तुझे करनी है अपने आप पे कृपा, तो तू कर ले। तो हर आदमी को अपने आप पे कृपा करनी पड़ेगी। और ये भी समझना पड़ेगा कि इस संसार में नियम काम कर रहे हैं, पैसे कमाने के नियम, हेल्थ के नियम। देखिए, आज मैंने भी हेल्थ का नियम अपनाया, तो मैंने कोई हेल्थ कमाने की कोशिश नहीं की, मैंने रोग के कारण समाप्त कर दिए, इसलिए बीमार पड़ना बंद हो गया। क्योंकि रोग तो पर्चा ही है गलत कारणों की। सर आप कब लास्ट बीमार पड़े थे, आपको याद है? 45 साल पहले। अरे बाप रे, 45 साल पहले मेरी किडनी खराब हुई थी। अच्छा। हाँ, मतलब मैं खाने चटोरा था ना, बहुत खाने पीने का शौकीन था, बड़े मिठाई वठाई सब खाने का, बोलते ना कचौरियाँ समोसे ने सब जो भी आए खाता था। तो उसके बाद से मैं आज यूँ कहता हूँ कि एक खुजली भी मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती। सर बताइए, आपको थॉट पूछे बिना नहीं आ सकता, खुजली पूछे बिना नहीं आ सकती, कौन वेलकम है? नहीं, तो देखिए इसका कारण क्या मालूम है? हाँ। शरीर कहता है, देखो शरीर को बीमार पड़ने का शौक नहीं है। हाँ। शरीर कहता है देखो भैया, आपको अगर खुजली कराने का शौक है तो आप सामान सप्लाई कर दो, मैं खुजली कर दूंगी। मैं कहता हूँ मैं सप्लाई नहीं करूँगा जी, तो वाड़ी कहती मैं क्यों खुजली करूँ, मैं कोई पागल हूँ जो बैठे बैठे आपको फालतू में खुजली करूँ। तो आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है हर आदमी को कि ये शरीर बीमार पड़ने के लिए डिज़ाइंड नहीं है, इसको ज़बरदस्ती बीमारी थोपनी पड़ेगी, कमानी पड़ेगी तुम्हें। तो इसके कारण मैं ही स्वस्थ नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंडसन, हमारे यहाँ डॉक्टर, दवा, वैक्सीनेशन, बीमारियाँ, शब्द ही नहीं है हमारे जीवन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने वो नियम चुने इसलिए हमें उसका लाभ मिल रहा है। हमने नियम चुने इसलिए आज मैं अमीर और बिलियनर बन गया। क्यों? वो मेरी मर्जी है। और वो मैंने नियम जाने कि दुखी कैसे होते हैं, तो वो दुख के कारण भी मैंने पहचान लिए और वो मैंने कारण हटा दिए। अब मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। सर तो यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हम अपनी बीमारी को जनरली अपने पास्ट कर्मा से एसोसिएट करते हैं कि ये तो कर्म ही बड़े खराब ने, हाँ। कर्म इससे कितने खराब हैं, देखो इसको कितनी बीमारी कितनी। तो सर क्या कर्मा का रोल नहीं है यहाँ पे? देखिए क्या होता है कि मैं पास्ट कर्मा इस सेंस में कह सकता हूँ, इस सेंस में कि कुछ बीमारियाँ 5-10% जो है ना पास्ट कर्मा से कनेक्ट होती है। जैसे किसी बैलगाड़ी ने किसी के पीछे से उसको रीढ़ के हड्डी पे मारा, हाँ। तो इस जन्म में उसको कमर का दर्द हो रहा है, क्या समझे ना? तो वो कनेक्शन बना, वो जाना मैंने। ऐसे किसी के सर में कंटिन्यूस दर्द होता रहता है, तो उसका वो गिर गया था कहीं, तो उसके सर पे चोट लगी थी, यूँ। तो ये कनेक्शन हमें मिलते भी हैं, पर वो 10% ही है। एक्चुअल में पास्ट कर्मा मैं किसको कहता हूँ कि आप एक सर्टन माइंडसेट और मेंटालिटी लेकर पैदा हुए हो। आपके वही तो आपका कर्म है ना, वो कर्मा, क्योंकि हाँ वो हाँ। अब देखिए उस कर्म के अनुसार आपकी विल पावर कमज़ोर स्ट्रांग हो सकती है ना। आपको खाने का शौक हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपको ध्यान का, स्पिरिचुअलिटी का शौक हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप पैसों के पीछे भाग सकते हो, नहीं भाग सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे अंदर ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं ना, टेंडेंसीज, हाँ टेंडेंसी, तो वही तो हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ पाथ पे लेके जा रही है ना। तो ये चीज़ें पास्ट कर्मा कह सकते हैं कि भाई देखिए, आज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं न कहीं मैं चूँकि पिछले जन्मों में भी स्पिरिचुअल लाइफ जीता रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल जीते तो हुए। उसके कारण आज देखिए 50 यहाँ पे यूट्यूब चल रहे हैं, टीवी चैनल चल रहे हैं, 50 गुरु बातें कर रहे हैं, पर हमें तो कोई भी गुरु के कान में आवाज़ जाती नहीं है।
हमें तो ओशो के लेवल तक कोई बात करे, कोई पत्री जी के लेवल पे बात करे, कोई मतलब कोई बुद्ध के लेवल पे बात करे तो जाके कान में घुसती है। इसका मतलब है कि मेरी हाइट थोड़ी इस लेवल तक आ गई है कि मुझे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, नीचे इतनी आवाज़ें हो रही वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या है, वो मेरे पास कर्मा में जो कमाए उसके कारण मैं सुन रहा हूँ ना। तो आप लोगों को कितना ही उपदेश दो, हर आदमी समझेगा भी नहीं। बिल्कुल नहीं। आपकी लेवल जैसे, आप जिस लेवल पे रहोगे ना उसी लेवल में आपको समझ में आएगा। आज कई लोगों को आपने देखा होगा, भीड़ जो इतने बाबाओं के पीछे भाग रही होती है, वो लोग नीचे लेवल पे जाकर उनको मतलब कई तरह के कर्मकांड, पूजा पाठ सब तक कर रहे होते हैं, एंड पीपल लोग उस पर इंटरेस्ट लेते भी हैं। तो वो लेवल है उनका, वो गलत नहीं है, सोल लेवल है वो बेचारे, वो लेवल है उनका, वो है, बोलते हैं ना पहली मंजिल पे खड़े हुए बेचारे, तो उनको वही लगेगा। अब हम 7वीं 8वीं मंजिल पे आ गए, थोड़ा 2-4 मंजिल और उठेंगे तो बुद्ध की तरफ भी चले जाएंगे मान लो। तो अब हमें वो बातें समझ में आने लग गई, ये समझ ले। तो इसलिए इस सेंस में मैं कह सकता हूँ कि पास्ट कर्मा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भैया ठीक है, आपको पिछले जन्म से नहीं मिला होगा, पर आज आपके हाथ में एक टांग आपकी खुली है भाई, कि अगर आप आज ही चॉइस करो, अभी अभी सोचो, तो आपके घर में आज ही चेंज आ सकता है ना। मान लो आपने घर खोल के देखा, फुलवारी नहीं है, सब कांटे कांटे नज़र आ रहे हैं, तो भैया आज ही आप सोचो ना, एक्शन लो ना, नया थॉट क्रिएट करो कि यार नहीं यार, मेरे घर में भी, उस घर में जितनी अच्छी फुलवारी ना मेरे घर में भी होनी चाहिए यार। तो आप भी लाओ फूल तरह तरह के, ला के बीज डालो, पानी डालो, फसल लग जाएगी। तो कहने का मतलब है, कौन रोक रहा है कि तुम नया फ्यूचर मत बनाओ, जो बन गया उसी में जीते रहो? ऐसा नहीं है। आदमी की सबसे बड़ी ताकत क्या मालूम है? द पावर टू चूज, द पावर टू विजुअलाइज, विजन क्रिएट करना, सपने देखना, इच्छाएं पैदा करना और एक्शन लेने की ताकत। यानी कि एक टांग अगर पास्ट लाइफ से बंधी हुई ना, तो एक टांग खुली भी है भाई, फ्यूचर में भी है। तो फ्यूचर इज ऑलवेज चेंजेबल। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर N.K. शर्मा जी के साथ। उम्मीद करते हैं आपको इस बातचीत में बहुत मजा आया होगा। अगले भाग में शर्मा जी और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ अगले भाग में जरूर जुड़िए। और दोस्तों, अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच।